आज का वीडियो सिर्फ हम चंदा भाभी के लिए बना रहे हैं और किसी के लिए नहीं बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी के लिए वीडियो बना रहे हैं तो अगर हम उनका नाम लेके वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये गोलका हो गया, अंडवा बंडवा हो गया, ये सब कहना छोड़ो। आप लोग ये सब कहना छोड़ो। अगर एक माँ के एक बाप के बच्चे हैं तो डायरेक्ट नाम लेके बोलो। आज चंदा भाभी जी के लिए हम ये कहना चाहते हैं, चंदा भाभी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, उनसे कोई मेरा पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। ठीक है, मेरे गिरे दिन पे चंदा भाभी ने सहारा दिया था। किन्नर एक ऐसा चीज होता है ना जो किसी का एहसान नहीं भूलता है, लेकिन एक औरत ऐसी चीज होती है ना कि चढ़ावे बढ़ावे में अपना घर परिवार भी छोड़ देती हैं। हम किसी का एहसान नहीं भूलते हैं। समझ में आई बात? और हाँ, एक चीज ये भी बता देना चाहते हैं हम, चंदा भाभी जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। जो हमारा दुश्मन वो आपका दुश्मन, और जो आपका दुश्मन वो हमारा दुश्मन। ऐसा होना चाहिए, तब हम आपके हैं, वरना हम आपके नहीं हैं। भाभी जी ये बात आपने सही कही। हमारे मुंह पे हमारा, उनके मुंह पे उनका, ये करना छोड़ो। चंदा भाभी की बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं। उनका मैंने वीडियो देखा था, और कितना भी हमारे और चंदा भाभी के बीच में होता रहा, लेकिन मैं वीडियो उनका देखती रहती हूँ हमेशा कि आज क्या अपडेट है, कल क्या अपडेट है, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो बस यही कहना चाहते हैं। कोई लोग गोलकी कह रहा है, कोई लोग अंडवा बंडवा कह रहा है, कोई लोग ऑर्केस्ट्रा वाली कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ठीक, बस उनसे हम ये कहना चाहते हैं, अब यूट्यूब पे इस चीज का खात्मा करो। किसी के ऊपर वीडियो बनाना है, डायरेक्ट उनका नाम लेके बनाओ। तो चंदा भाभी जी से बस एक छोटा सा मेरा शिकायत है। शिकायत समझिए या फिर विनती समझिए या फिर रिक्वेस्ट समझिए। चंदा भाभी के यहाँ जब मैं गई थी, पहले उनका वीडियो मैं खूब देखती थी। मैं एक छोटी मोटी यूट्यूबर थी और पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार दिया, और मैं कभी, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। पहली बात तो मेरी ये है। हम चंदा भाभी के वीडियो में कमेंट किए थे। आज के डेट में कोई यूट्यूबर जवाब नहीं देता है कमेंट का, लेकिन चंदा भाभी का उस समय 2 लाख 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर था। 2.5 लाख के लगभग था, 2.5 लाख था सब्सक्राइबर चंदा भाभी का। तो चंदा भाभी पे मैंने कमेंट किया, तो चंदा भाभी ने मुझे कमेंट का रिप्लाई दिया। ये तो एहसान है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं बोली कि भाभी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरा भी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया था। 2 लाख सब्सक्राइबर पे मेरा चंदा भाभी के स्टूडियो में केक कटा था। चंदा भाभी के घर गई, अच्छे से खाई पी रहती थी। चंदा भाभी ने मुझे सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं की थी, ये बात मानेंगे हम। चंदा भाभी जो खाती थी वो खिलाती थी, वो जो खाती थी सो खिलाती थी। और एक बात और, क्या बोलते हैं, और हम भी थोड़ा सा उनके घर में थोड़ा हाथ हाथ बटा लिया करते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम भी चंदा भाभी को अपने परिवार के जैसा मानते थे। चंदा भाभी अगर हमारा वीडियो देखना तो बोलना हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हमको जवाब जरूर दीजिएगा। तो चंदा भाभी के यहाँ थे, हम बहुत अच्छे से रहते थे, और ऐसा लगता था कि जैसे हम दोनों एक परिवार के हैं। हमें चंदा भाभी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ऐसा लगता था कि हम दोनों एक परिवार के हैं। तो उसी बीच दिल्ली से एक लड़की आती है। जब दिल्ली से लड़की आती है, लक्ष्मी नाम की दिल्ली से लड़की आती है, उनको ऊपर वाला रूम दिला के रखते हैं। उसके बाद विष्णुराज जी, मालती चौहान जी आते हैं, मुलाकात होता है, सबके साथ में वीडियो बनाते हैं। और देखिए, जाने अनजाने में मैंने भी कुछ लोगों को भला बुरा बोला है, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं और हाथ जोड़ते हैं। और एक चीज़ ये कहना चाहते हैं, चंदा भाभी की वजह से मेरा थोड़ा बहुत पहचान बढ़ा है। ये एहसान हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू चंदा भाभी ने ही कराया था। लेकिन बाद में क्या, कैसे, झगड़ा तगड़ा मगड़ा, लोगों ने मुझे समझने की कोशिश नहीं किया। मान लो हम किन्नर हैं, हमारा दिमाग थोड़ा खराब होता है, आप लोग किन्नर को जान ही सकते हैं, फिर भी मैं किन्नर जैसा रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं किन्नर जैसा रिएक्ट नहीं करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने कहीं ना कहीं बोल दिया तो हमको प्यार से समझाने का कोशिश करते, चलो ठीक है किन्नर है, जाने दो, प्यार से समझा देते हैं। लेकिन नहीं, लोगों ने स्ट्राइक मारा।
न्यूज वाले के द्वारा स्ट्राइक मारा गया। और एक न्यूज वाला जो मेरा बहुत हितई बनता था, मेरा फेसबुक हैक किया। आज तक हम फेसबुक से 1 रुपया नहीं कमाए हैं, हमको बड़ा तकलीफ होता है। अभी भी मेरा जो फेसबुक में बनाई हूँ अभी भी वो मोनेटाइज नहीं है। इससे पहले मेरा फेसबुक हैक करने की कोशिश किया गया, तब जाके मैं चैनल उठा के डिजिटल को दी, ऐसे ही नहीं दी हूँ। और बता देना चाहती हूँ और बात, हाँ आगे का बातें कहाँ से हमारा उनका तोड़ मोड़ हुआ। चंदा भाभी का सिर्फ एक गलती है। अब उन्होंने हमको उस्काने के लिए बोला था कि क्या चीज के लिए बोला था, अब वही जाने। वीडियो में अगर जवाब दे देंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। निशा जलवंशी के यहाँ इंटरव्यू हो रहा था, मैंने बस वहां पे बोला था मैं महिलाओं का सपोर्ट करती हूँ। अब दिल्ली से जो लड़की आई थी वो चंदा भाभी को क्या चढ़ाई बढ़ाई, क्या की क्या नहीं की, अब उसका भगवान जाने। लेकिन हाँ, हम उसको बुलाए थे तो वहां जो सपोर्ट हुआ सो हुआ, वहां पे नहीं हो पाया। जब वो फिर लड़की दिल्ली चली गई तो मैं वहां दिल्ली जाके उसका चैनल मोनेटाइज करा के आई हूँ। और उसके द्वारा वादा किया गया था कि हम आपको एक चीज देंगे, चीज का नाम अभी नहीं बताएंगे, पर उसने अभी तक दिया नहीं। और उसी लड़की की एक बहन है, बहुत अच्छी है, मूवी वूवी में हर एक जगह काम वाम कर चुकी हैं। तो हाँ, तो उसी पे चंदा भाभी ने या फिर करमचंद भैया ने टिप्पणी किया कि दिल्ली से इनको बुलाई हो, क्या सपोर्ट की हो। उसी पे हमको ताने भी मारा गया कि अपने घर से लाके दी थी, कहीं से मांग के लाके दी थी। मैं किसी के यहाँ गई थी, वहां से मांग के राशन, कुछ भी राशन लाके दी, चाहे मांग के लाके दी चाहे जैसे लाके दी, पर मैं दी तो ना। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां से उन्होंने टिप्पणी किया। जब उन्होंने टिप्पणी किया तो मुझे गुस्सा लगा तो उसी में झगड़ा हुआ। उसी में करमचंद भैया ने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने भी बोला। लोगों ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया। मैं तो अकेले गई थी, मेरा कैमरा करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कुछ हमको बोला, कुछ हमने उनको बोला, कुछ आवाजें दबा दी गई, कुछ एडिटिंग से, मतलब कुछ दबा दिया गया और कुछ वायरल कर दिया गया। ये चीज वहां पे हुआ, तब जाके चंदा भाभी से और हमसे ऐसे हुआ। उसके बाद फिर से चंदा भाभी ने गलती माना, और एक उन्हीं का सपोर्टर लड़का है, उसका नाम नहीं लूंगी, उसने वीडियो बनाया था, उसने भी माफी मांगा। तो हम ये सोचे भाई, बोले तो हमको पब्लिक के सामने हो तो माफी भी पब्लिक के ही सामने मांगना पड़ेगा ना। तो मैंने उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे डाला। फिर चंदा भाभी का कॉल आता है, रंजना इसको हटाओ। मैंने हटा भी दिया, चलो जाने तो, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, इसके बारे में और क्या बोलें। तो यही सब बात था। तो आपस में जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ खनखनाते रहते हैं। फिर ऐसे तोरे मोरे होते होते कुछ उन्होंने मुझे लवंडा किन्नर बोला, कुछ मैंने उनको ऑर्केस्ट्रा अंडा बन्ना धंधा वाला बोला। जो बात है सो बात है। उसके बाद मैंने उन्हीं के गाने पे रील बनाया था तो उन्होंने मुझे स्ट्राइक मारा वर्चस्व म्यूजिक से। अब वर्चस्व म्यूजिक से उन्होंने स्ट्राइक क्यों मारा? हाँ, स्ट्राइक मारा। मुझे पता नहीं है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगा है, क्योंकि भाई इतना हम पढ़े लिखे हैं नहीं। अब डिजिटल को दिया, डिजिटल अपना देख रहा है। तो उन्होंने स्ट्राइक मारा तो उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। देखे जाओ, अगर किन्नर का दुआ नहीं लगता है तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद दोबारा से भी एक्सीडेंट हुआ। मैंने वीडियो बनाया, ऐसे अचरा फैलाया कि ये भगवान, ये भोलेनाथ, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, चंदा भाभी का बच्चा सही हो जाए। हमने दुआ किया था, कोई वीडियो देखे या ना देखे, पर मैंने दुआ किया था वीडियो में। फिर से चंदा भाभी का बेटा अच्छा भी हो गया, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। लेकिन चंदा भाभी ने स्ट्राइक नहीं हटाया। 3 महीने भी पूरा हो गया और स्ट्राइक मतलब अपने आप रिमूव हो गया। तो ये कहना चाहते हैं हम, फिर से बताना चाहते हैं। हाँ, तो एक लड़की आई। अब चंदा भाभी स्टूडियो में क्या बात की थी, क्या नहीं की थी, वो लड़की आई मेरे पास बताने लगी। उस लड़की ने जैसे बयान दिया, मैंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। तो चंदा भाभी का कहना था कि एक बार मेरे से पूछ ली होती।
ये भी सही है, ये मेरी गलती है कि मैंने उनसे पूछा नहीं, अपलोड कर दिया उस लड़की के बताए हुए। तो चंदा भाभी ने क्या किया, उस लड़की का चैनल डिलीट कर दिया। बताओ ये गलत है कि नहीं है। ओकर बेचारे के चैनल मोनेटाइज रहे, चैनल ओकर डिलीट कर दी। अरे बताई होती, हम वीडियो हटा देते, मेरे पास फ़ोन कर ली होती सामने से। लड़की बहुत रो रही थी। चलो ठीक है, जो भी था, उस लड़की का चैनल डिलीट हो गया। तो बस इतना सा कहना चाहते हैं, अगर दुश्मनी इंसान से है तो इंसान से निकालिए, उसके रोजी धंधे से नहीं निकालिएगा। चंदा भाभी अगर बुरा लगा होगा तो माफ करिएगा, पर सत्य यही है। और आप जवाब दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे, भरपूर इंतजार करेंगे और आपके जवाब का। जय हिंद साथियों।